मोदी जी की बेटी फिल्म का ये टाइटल सुनते ही लोग इस फिल्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों में ये क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि आखिर इस फिल्म का नाम मोदी जी की बेटी क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तो कोई बेटी है नहीं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म के कलाकार अवनी मोदी और पिताबोश, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। अवनी, आपसे जानना चाहेंगे मोदी जी की बेटी, ये बहुत ही अभी लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी जाग गई है इसे लेकर। एक कॉमेडी फिल्म है, फन फिल्म है, जिसमें आप बुर्का पहने हमें नजर आ रही हैं। ये क्या चक्कर है मोदी जी की बेटी का, आप ही हमें बताइए। जी, दरअसल बात ये है कि ये मोदी जी की बेटी जो टाइटल है, ये मुझे मीडिया ने ही गिफ्ट किया हुआ है, ऐसे कह अच्छा, वो सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक कंट्रोवर्सी हुई थी मेरे साथ, 2014 की बात है। मैं अपनी तमिल फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चेन्नई गई हुई थी और वहाँ पे आप तो जानते होंगे कुछ जर्नलिस्ट होते हैं ऐसे जो जानबूझ के आपको पोक करने के लिए क्वेश्चन पूछते अच्छा। हैं, जो सरकास्टिक क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऐसे ही मुझे किसी ने, एक रिपोर्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि मैडम आप मोदी है, ऊपर से आप गुजरात से हैं, तो अच्छा। क्या आप प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं, हाँ। मतलब कल उठ के हमें पता चला कि आप उनकी बेटी बेटी निकली, तो हमें तो संभाल के रहना पड़ेगा ना आपसे। अच्छा। ऐसे उसने मजाक के तौर में पूछा और मैंने फिर इसी बात का उनको जवाब दिया कि जी हाँ, मैं मोदी जी की बेटी हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं, इस देश की हर बेटी मोदी जी की बेटी की तरह है। अब ये जो आधा स्टेटमेंट था मेरा, उतना उन्होंने अपनी हेडलाइन बनाने के लिए उठाया और कि जी सीधा, हाँ, मैं मोदी की बेटी हूँ, हाँ, ये वाला स्टेटमेंट उठा लिया। करेक्ट, वो फर्स्ट हाफ उठाया, उसको अच्छे से स्पाइस अप किया और आउट ऑफ द प्रोपोर्शन उसको ब्लो किया और दूसरे दिन हेडलाइन आ गई, अवनी मोदी क्लेम्स टू बी डॉटर ऑफ पीएम मोदी। अच्छा। ये सीधा, और मैं खुद परेशान कि ये कहाँ से कहाँ लेके गए बात को। और फिर नीचे वो क्लैरिफिकेशन भी दिया और उन पूरा लंबा चौड़ा आर्टिकल, फिर नीचे एक फाइन अच्छा। लाइन में लिखा और उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ वो ही नहीं, देश की हर बेटी मोदी जी की बेटी है। बट जो हेडलाइन जो बनाते हैं, अब लोग हेडलाइन पढ़ के बहुत कुछ इमेजिन कर परसेप्शन लेते हैं, बनाते या तो, और मुझे लगा कि ये एक बार हुआ खत्म हो गई होगी, ये चीज़ बार बार होता रहा, इतने मतलब सालों तक ये चलता रहा कि हद वहाँ पे मुझे लगा हो गई कि मैं अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ या किसी इवेंट में हूँ तो हेडलाइन बनती थी, मोदी जी की बेटी नजर आई फलाने इवेंट में, मोदी जी की बेटी नजर आई इस कॉन्सर्ट में। तो ये मैंने साउथ कहा, में बहुत होता रहा आपके साथ। साउथ में भी हुआ। वो जो एक वैसे चिंगारी जब आग का रूप ले लेती है तो पूरे वो वायरल हो जाती है, तो वो हर एक न्यूज़ पोर्टल में शायद ये न्यूज़ आई है, आपके एबीपी में भी आई है, आप देखना, चेक करना। तो ये फिर मुझे एक बार ऐसे ही मैं किसी एक फ्रेंड के साथ बैठी थी और उन्होंने मुझे एक, एक्चुअली 2017 की बात है ये, उन्होंने मुझे पाकिस्तानी फिल्म में काम करने की ऑफ़र दी। तो मैंने कहा क्यों नहीं, अगर माहिरा खान यहाँ पे काम कर रही है, फवाद खान कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे इंडियन एक्टर्स जो है पाकिस्तान की फिल्मों में काम कर चुके हैं पहले, तो मैंने कहा अगर अच्छा रोल रहा, अच्छी फिल्म रही तो मैं भी करूँगी काम, क्यों नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा यार लेकिन तकलीफ है ना, तेरा सरनेम, और वैसे भी ये मोदी जी की बेटी कॉन्ट्रो, तू पाकिस्तान गई और फिर वापस नहीं आ पाई तो हमें जवाब देना भारी पड़ जाए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये आइडिया, ये मुझे यहाँ से आया फिल्म का, कि मीडिया के अंदर इतनी पावर है कि जो भोले मासूम लोग होते हैं, जो छोटे शहरों के होते हैं, वो सच मान लेते हैं, उनको गॉसिप और न्यूज़ के बीच का फ़र्क नहीं पता होता है। तो अगर ऐसी कोई गॉसिप अगर कोई सच मान ले, और कोई पाकिस्तान में ऐसा है जिन्हें हिंदुस्तान से कुछ चाहिए, अगर ये इस न्यूज़ को सच मान ले तो क्या होता है। ये पूरी फिल्म का प्लॉट मुझे ऐसे मिला, तो ऐसे बनी मैं मोदी जी की बेटी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है मोदी जी की बेटी बनने की। मतलब ये सुनने के बाद लोगों को समझ में आएगा कि क्या कुछ आपके साथ बीता है। आपने इतने विस्तार से बताया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने तमाम तरह के किरदार पिताबोश निभाए हैं, चाहे शोज की बात हो, चाहे फिल्मों की बात हो। इसमें एक अलग अंदाज में आप नजर आ रहे हैं, काफी मस्ती करते आ रहे हैं। एक ऐसा टेररिस्ट जो डम्ब है, जो बेवकूफ सा है और किडनैपिंग में इन्वॉल्व है, भारत पाकिस्तान का एंगल है। कितना एंजॉय किया आपने इस किरदार को, और क्या खास है इस किरदार के बारे में आप बताएं। देखो, जो सच मान लेने, गॉसिप सच मानने की बात कर रहे थे, तो हम वो प्ले कर रहे हैं जो गॉसिप को सच मान लिया। बट सी, फन फील्ड फिल्म है, बहुत मतलब कॉमेडी है, लाइट हार्टेड है, बट एट द सेम टाइम अगर आप पूरी फिल्म को मजे लेते हुए देखोगे ना कहीं समाज में कोई भी कुछ भी बनता है, समाज के इर्द गिर्द के उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है उससे बनता है। तो ये अगर उस तरह से देखो तो बेवकूफ़ डम टेररिस्ट है,
बट अगर उसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखो, कोई भी आतंकवादी बनता है, कोई इस तरह की चीजें करते हैं, कहीं ना कहीं वो डमी होते हैं, राइट? नहीं तो कोई मतलब इंसान कभी इंसान को मारना और आतंक फैलाना तो कोई इंटेलिजेंट सी बात नहीं है। तो लोगों को मजा जितना आएगा, हमने बहुत मजा किया काम करते हुए इसमें। मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, एकदम अलग एक कश्मीरी कैरेक्टर था, और उसको रियल भी रखना था ताकि ये डम होने की एक्टिंग ना करे। तो डिफिकल्ट भी था बट फन। कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट होती है जो जितना दिखता है, बट यही विक्रम पितोबाश और सबकी मेहनत से, ये बॉन्डिंग से ये इतनी अच्छी लग रही है कॉमेडी हमें स्क्रीन पे। और ऐसी वैसी किडनैपिंग में आप इन्वॉल्व नहीं है, मोदी जी की बेटी के मतलब हाँ, तभी तो मतलब आप देखे ही होंगे ट्रेलर में, वो उनका प्लान ही है कि इनके इसके बदले में कश्मीर मांगने की प्लान बना रहे हैं, तो लंबा हाथ मारा है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप किया हुआ है। हमने हमेशा देखा है फिल्मों में कि जो आतंकवादी होता है बहुत खूंखार होता है, बहुत निर्दयी होता है, बहुत क्रूर होता है, कत्लेआम में इन्वॉल्व होता है, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा आतंकवादी कभी नहीं देखा जो बेवकूफ होता है या कॉमेडी में इन्वॉल्व होता है और उसे पता ही नहीं होता है कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री की बेटी है या नहीं है। नहीं, मतलब कहने का मतलब है ये एक प्रेजेंट सटायर की तौर पे प्रेजेंट की गई है, बट अगर बेसिक आप समझो, जैसा कि मैंने कहा कि कोई बेवकूफ अगर डम नहीं है तो आतंकवादी तो बनेगा ही नहीं। तो हो सकता है अलग स्केल पे वो खूंखार हैं, बट अलग स्केल पे वो बेवकूफ ही हैं। वही चीज इस दो कैरेक्टर के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो मीडिया का जिसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है, आप पाकिस्तान की बात करें, मुझे भारत में ये कंट्रोवर्सी के बाद बहुत लोगों ने पूछा, कह रहे पर तुम्हारे बारे में तो सब कोई ऐसा लिख रहा है, हर टीवी वाले, हर पेपर में, हर जगह ही ऐसा पूछा आपसे? जो कोई लेमैन जिसे हम बोलते हैं, जो ज्यादा तो उनको लगता था कि मैं सच में कहीं ना कहीं तो कोई रिश्ता है हमारा उनसे, कोई मैं भतीजी या भांजी हूं उनकी, तो दूर की रिश्तेदार। तो ये क्यों होता था, ये सवाल क्यों आता था लोगों के मन में? क्योंकि बार बार टीवी पे वो देखा जाता था, इंटरनेट पे वो पढ़ते थे, बार बार वो पेपर में ऐसी हेडलाइन पढ़ते थे, तो इसलिए ऐसा हुआ है। तो इस फिल्म में ऐसा कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का भी काफी मजाक उड़ाया गया है, जिस तरह के डायलॉग्स हैं, पाक बैशिंग भी हो रही है और मीडिया बैशिंग भी हो रही है, दोनों कर रहे हैं आप लोग। नहीं, ये बैशिंग तो नहीं है, मतलब इट्स, यू शुड टेक द फिल्म एज अ कॉमेडी, लाइट हार्टेड फिल्म, फन है, बट साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं हमको ये क्लैरिटी भी आती है कि भाई इंसानियत क्या होती है और टेररिज्म कितनी खराब चीज है, और एट द एंड ऑफ द डे कहीं पे भी दुनिया में बॉर्डर सबने बनाए हैं, इंसान ने, पानी के लिए, हवा के लिए, चिड़ियों के लिए, जानवरों के लिए बॉर्डर तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर इंसान की परवरिश, अपनी जो अपब्रिंगिंग, इन्फ्लुएंस अच्छी रहे, तो हर इंसान अच्छे इंसान और कमाल के इंसान बन सकता है। चलिए, फिल्म तो कॉमेडी है, एक अलग तरह की कॉमेडी है, लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार बात क्या थी जब आप दोनों शूटिंग कर रहे थे? कोई ऐसा मजेदार इंसिडेंट बताना चाहेंगे शूटिंग के दौरान का, कोई एकदम सबसे बढ़िया किस्सा? बहुत सारे मजेदार किस्से रहे हैं। इनफैक्ट आप क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म थी और इतने अच्छे एक्टर्स ये ढक रहे हैं, मजेदार किस्सा नहीं, हमारी तो हालत खराब हुई थी। मतलब मोस्टली मनाली के आउटस्कर्ट में हम लोग शूट कर रहे थे, ओके? तो अब पीओके में जिस जगह पे आप देख रहे हो कि आतंकवादियों के कैंप्स रहते हैं या वैसे रहता है चीजें, तो वहां पे तो क्या है कि मेन रोड पे नहीं होते ना, आउटस्कर्ट्स और इस तरह के जगह है, तो भाग रहे हैं, तो हर दिन हम लोगों को कम से कम शूट से पहले 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले ट्रैकिंग होता था, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती थी, कुछ नहीं जा सकता, नहीं होता था, तो पूरा यूनिट जो है वो कुछ ना कुछ सबको जिम्मेदारी कि ये आपको उठाना है, ये आपको उठाना है। और 2-2.5 किलोमीटर आप ट्रैकिंग करके पहुंचे, उसके बाद आपको हीरोइन को भी उठाना है। हाँ, एक सीन तो हम लोग पूरा दिन शूट कर रहे थे, इनको कंधे में, वो एक जो पालकी कंधे में उठा के लेके जा रहे हैं, शाम को ये ऐसा हो गए थे कंधे। आप कोई मजेदार किस्सा शेयर करना चाहेंगे जैसे पिताबुश ने बताया? एक हमने एक सीन शूट किया जहाँ हमने एक ट्रक के अंदर बहुत सारे भेड़ बकरियों के साथ शूट किया है। वो दिखते इतने क्यूट है, मासूम है, जब उनके साथ शूटिंग करने की बारी आती है ना, तो बहुत वो हमारे ऊपर ही उन्होंने सुसु पॉटी किया था और वो इतना स्टिंग कर रहा था, और हमारे डायलॉग्स चल रहे होते थे और बीच में वो बकरी आ जाएगी, तो उसका फिर वो वापस शूट करना पड़ता था। तो वो सारा ये सारे क्या ना फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हमारे साथ, जो कि बड़े यूनिक एक्सपीरियंस रहे।
एक बार तो हम जैसे एंटर हुए मनाली में, फर्स्ट डे शूट का है, पहाड़ टूट पड़ा हमारी गाड़ी के आगे, भूस्खलन हुआ वहाँ पे। हाँ, हम तो लैंड- ऑलमोस्ट हाँ। कुछ 23 घंटे के आसपास वहाँ पे हाँ, अटके हुए पूरा थे। एक दिन। कहाँ पर? कुल्लू में? नहीं, उससे पहले मनाली। कुल्लू मनाली से पहले हम रास्ते में थे, हाईवे पे। तो रात को कुछ 8-9 बजे लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड हो गया, तो हम रात भर अगले दिन शाम तक वहीं थे। वहीं पे। मेरा एक सवाल ये भी है कि जब ये टाइटल रखा गया मोदी जी की बेटी, तो आप लोगों के मन में कोई एप्रीहेंशन था, किसी बात को लेके ऐसी शंका थी कि इसको लेके कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्लैरिफिकेशन मांगा जा सकता है, लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश इसे माना जा सकता है, या ऐसा भी माना जा सकता है कि मोदी जी के नाम पे पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश है? ऐसा आप लोगों के मन में, आपको कभी ऐसा लगा? देखिए, कंट्रोवर्सी जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी तब होती है जब आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, अगर आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो अगर होना होता तो अभी तक कोई ना कोई तो कह ही चुका होता, पर अभी सबको इतना ट्रेलर इतना पसंद आया है, गाने इतने पसंद आए हैं, तो ये सवाल कभी दिमाग में नहीं आता। दूसरा, ये रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ है ऑलरेडी, तो ये कोई एनकैश करने वाली बात नहीं थी। ये जो ऑलरेडी मीडिया ने किया है उसी के ऊपर ये कहानी। अगर ये नाम नहीं होता, मेरा नाम अगर मोदी नहीं होता, मेरा सरनेम मोदी नहीं होता, प्रधानमंत्री जी के साथ अगर मेरा सरनेम मिलता नहीं होता, तो शायद वो जर्नलिस्ट मुझसे सवाल नहीं करते, ये मुझे टाइटल मिलता नहीं, और ये ना टाइटल होता, ना ये कंट्रोवर्सी होती, ना ही ये फिल्म की कहानी मिलती। नहीं, और मुझे लगता है कि मतलब कहानी भी जब मैंने पढ़ा, आप देखोगे तो फर्स्ट ग्लांस में खाली आप नाम सुन के आपको ऐसा लगा है, बट मुझे पता है कि कहानी की शुरुआत है उस नाम से, लेकिन फिर तो कहानी तो फिर अलग है ना। तो वो जब आप इस तरह का किरदार निभा रहे थे, एक डम टेररिस्ट का, बेवकूफ़ टेररिस्ट का, तो मुश्किल आई आपको? क्योंकि टेररिस्ट को जिस तरह से फिल्माया जाता है, बहुत सीरियसली दिखाया जाता है, बहुत सीरियस खतरनाक इंटेंशन लिए, आपको अपने किरदार को अलग ढंग से प्ले करने में कोई दिक्कत आई? हाँ, मतलब पहली चीज़ तो ये था कि लैंग्वेज को लेके, तो मेरे कश्मीर से कोई फ्रेंड हैं जो कि एकदम बॉर्डर के पास उनका गांव है, तो उनके साथ बैठ के मैंने लिंगो पे काम किया उनको, कि बिकॉज एकदम बहुत ट्रिकी है, मतलब पिंडी की लैंग्वेज अलग होती है, पीओके की अलग होती है, कराची की अलग होती है ना, तो उस पे तो काम किया ही है। और बाकी मुझे लगता है कि अगर उस टेररिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो बहुत शिद्दत से और ऑनेस्टली कर रहा है, उसको लगता है कि वो जो कर रहा है सही है। तो जब मैं अपने आप को उस किरदार में ढाया, तो मैं अपने आप को उस कैरेक्टर के साथ ऑनेस्टी के साथ करने की कोशिश किया, तो दैट हेल्प्ड। अपनी आपके लिए बुरखे में इस किरदार को निभाना, फिल्म में आप बुरखा पहने नजर आ रही हैं, कितना आसान और कितना मुश्किल था? आसान इसलिए था क्योंकि बुर्का बहुत आसानी से पहन लेते हैं, आपको स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको उसको कैरी करना बहुत आसान होता है। प्लस हम पहाड़ों में शूट कर रहे थे, तो ठंडी से भी बचाता है बुर्का, आपको सन टैन नहीं होते आप, तो ये सारे तो बहुत सारे फ़ायदे थे। तकलीफ वैसे हुई नहीं, क्योंकि फिल्म के अंदर भी यही कैरेक्टर है कि एक हिंदू लड़की को, क्योंकि ये लोग किडनैप करके ले आए हैं, तो उसकी वजह से उसको ज़बरदस्ती बुर्खा पहना गया, तो शी इज़ नॉट कंफर्टेबल एंड शी डजंट नो द एक्चुअल ड्रेप एंड हाउ टू कैरी अ बुर्खा। तो फिल्म में भी यही करना था मुझे। आई वॉज नॉट सपोज टू बी वेरी प्रो विद दिस, यू नो। तो आप देख रहे हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि जंगलों में भाग रहे हैं, अब बुर्खा पहन के भागना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो बुर्खा आधा ऐसे उठा के ना ऐसे भागती हुई नज़र आती है फिल्मों में। तो ये एक्चुअल जो अगर किसी को सडनली आप बुर्खा पहना दो जिसको आदत नहीं है, वो कैसे बिहेव करेगा, वो रियल करना था। भले बुर्खा और हिजाब भले ही इस फिल्म में एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ईरान में इसे लेकर फिलहाल एक क्रांति चल रही है, जो कुछ एक 22 साल की लड़की के साथ हुआ, और अब सब लोग वहाँ की जो महिलाएं हैं वो हिजाब, या जो लड़कियां हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और हिजाब जला रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब भी ऐसी कोई न्यूज़ मैं सुनती हूँ तो मुझे एक भारतीय होने का बहुत ही गर्व होता है कि हमारे देश में औरतों को इतनी फ्रीडम दी गई है, हमको इतने अधिकार दिए गए हैं कि हम जो चाहे वो पहन सकते हैं, जितने बजे तक आप घूम सकते हैं बाहर। वी फील वेरी सेफ, सिक्योर एंड वी हैव ऑल द लिबर्टीज़ एंड यू नो फ्रीडम। तो एज अ फीमेल मुझे ये लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप औरतों को उनकी मन मर्जी की ज़िंदगी जीने का मौका दो। एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट देयर लाइफ, वो किस रूप में अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, किस कॉस्ट्यूम में वो कंफर्टेबल है, क्या नहीं है, वो क्या पहनना चाहती है, क्या करना चाहती है, काम भी क्या करना चाहती है, वो सब कुछ उनको अपनी चॉइस होनी चाहिए। अनटिल एंड अनलेस वो
देश के हित में हो, वो उनके समाज के हित में हो। बाकी वो उनकी निजी जिंदगी का मामला ना उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो आई टोटली सपोर्ट द प्रोटेस्ट कि जहाँ पे औरतें खुद अपने हक के लिए लड़ रही है। चलिए एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया, अवनी और पिता बुश। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमसे खास बातचीत की। थैंक यू सो मच। और मैं एबीपी के तमाम दर्शकों से फिर से एक बार कहना चाहूंगी, 14 अक्टूबर को हमारी फिल्म मोदी जी की बेटी आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पूरे परिवार के साथ जाइए और खूब मजे कीजिए। बिल्कुल। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।